नमस्कार। आज की वीडियो में वैद्य जी बताएंगे कि प्रेमाधार अस्पताल में भर्ती हुए पेशेंट्स की सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी होती है। देखिए ये प्रेमधार हॉस्पिटल है, लेकिन मैं इसको आश्रम बोलता हूँ। मैंने इसको आश्रम की तरह डेवलप किया है। सभी मोस्टली जड़ी बूटियाँ जो हमारे डेली यूज़ होती हैं उनको मैंने यहाँ रखा है। हमने एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ बनाया हुआ है। तो हम सवेरे पेशेंट्स को 6 बजे सनराइज़ से पहले, चाहे 5:30 बजे, पौने 6 बजे, जब भी सूरज निकलने से पहले हम उनको एक हर्बल टी देते हैं, एक काढ़ा पिलाते हैं। इसमें धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी और जीरा, इसको आधा चम्मच मिक्स करके 2 कप पानी उबाल के उसमें शहद मिला के देते हैं। अब क्या है कि धनिया जो है C2A होता है, एंटासिड होता है, अम्ल पित्त को कम करता है। जीरा जो है दीपन पाचन है, दीपन भूख बढ़ाता है। अजवाइन जो है वात अनुलोमन है, गैस नहीं बनने देती, पेट साफ रखती है। मेथी जो है वातनाशक है, जॉइंट पेन, बैक एक, सर्वाइकल में पेन में, स्वेलिंग में आराम देती है। तो इस तरह से हम उनको एक पिलाते हैं और सवेरे से उनको बड़ा हल्का महसूस होता है। और उसके बाद में सभी पेशेंट्स जो है योगा के लिए योगा हॉल में जाते हैं। 6 से 7 बजे तक हम योगा, वहाँ पे योगा टीचर हैं स्पेशल, वो उनको योगा की प्रैक्टिस करवाते हैं। जिसको जैसी तकलीफ़ होती है उसको उसी टाइप की योगा करवाया जाता है। अगर किसी को सर्वाइकल है तो वो ऐसे योगा करवाएंगे ताकि सर्वाइकल में बीमारी ना बढ़े। इसी तरह उसकी इंडिविजुअली कंडीशन देख के ही योगा एडवाइस किया जाता है। 1 घंटे का योगा होता है। उसके बाद फिर हम सभी पेशेंट्स को लगभग 7 बजे एक वेजिटेबल जूस देते हैं। वेजिटेबल जूस में सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाई बनती है, घिया, खीरा, चुकंदर, आंवला, कच्ची हल्दी, लहसुन, अदरक, टमाटर, करेला और गाजर, मूली, शलगम अगर अवेलेबल है तो। अब क्या है कि सफ़ेद पेठा जो है सबसे बेस्ट मध्य रसायन है। हमारे पास जो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं बड़े सीनियर सिटीजन होते हैं और जो उनको इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको इस एज में डिजनरेशन होने से कुछ ब्रेन में वीकनेस आती है, या किसी याददाश्त कमज़ोर है, या भूलने की थोड़ा वो है, या वैसे ही बॉडी को रिजोर्ट करने के लिए हम उनको पेठे का जूस देते हैं, जो अम्ल पित्त के लिए बहुत अच्छा है ना। इसके अलावा घिया और खीरा जो है उसके इंटेस्टाइन को साफ़ रखते हैं। चुकंदर में विटामिन B12 होता है, और इसके अलावा आंवला विटामिन C होता है। टमाटर में विटामिन C भी होता है, आयरन भी होता है। और अदरक जो है वो भूख बढ़ाती है। लहसुन पेन कम करता है। और इसके अलावा उसमें हम देते हैं कच्ची हल्दी, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। साथ में हम करेला भी ऐड करते हैं। उसमें करेला जो है लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है। और क्योंकि सभी बीमारियां ना लीवर से स्टार्ट होती हैं, फैटी लीवर होने स्टार्ट होता है तब बीमारियां बनती हैं। तो इसके अलावा हम अगर गाजर है उसमें विटामिन E होता है, और मूली, शलगम भी है जो इंटेस्टाइन को फाइबर होने के लिए साफ़ करते हैं। और ये हम हर एक पेशेंट के लिए कंपलसरी है। और इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं। अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसमें करेला थोड़ा सा बढ़ा दिया, कच्ची हल्दी बढ़ा दी, इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें सब पेशेंट को साथ में देते हैं। उसके बाद में 8 बजे हमारे यहाँ हवन स्टार्ट होता है। डेली हम हवन करते हैं। हमने एक बहुत छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, इसमें हवन होता है। और हवन में हर एक पेशेंट, इंडोर पेशेंट को बैठना कंपलसरी है। इसमें कई बार हमारे पेशेंट आते हैं जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, नींद नहीं आती है। उसको हम उसी के हिसाब से जड़ी बूटियाँ जैसे जटामासी है और ब्रह्मी है, कुछ भी इस टाइप से हम उसमें सब लेके उसकी एक सामग्री तैयार करते हैं। उसमें घी डालते हैं और इससे जो है उनको हम एक घंटे के लिए हम उनको डेली सनातन पद्धति से हम उनमें हवन करवाते हैं। फिर गणेश जी की आरती होती है मन को कंसंट्रेट करने के लिए। और इसके अलावा फिर हम सभी को ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट में दलिया, खिचड़ी, उपमा, ओट्स है ना, बेल का शरबत, जो चने का सत्तू, जैसे भी जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम उनको वो देते हैं। इसके बाद फिर पेशेंट को
ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का 9 बजे से और 1 बजे तक। जैसे जिसकी डॉक्टर साहब उनको पूरा एग्जामिन करते हैं, उनकी प्रकृति परीक्षा करते हैं और उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और वो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में बीच में 11 बजे हर एक पेशेंट्स को एक 200 ग्राम सीजनल फ्रूट्स मिलता है। और क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट लिया तो 2 घंटे में कुछ उनको ट्रीटमेंट के बाद में लगता है कि कुछ भूख लगी है, तो हम उसको 11 बजे सबको फ्रूट देते हैं। और 1 बजे सबको लंच होता है। लंच जो है हमारा डाइनिंग हॉल है, हमने बहुत अच्छा डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, उसमें बैठ के लंच करते हैं। और कोई पेशेंट अगर डाइनिंग हॉल तक नहीं जा सकता है तो हम उसको रूम सर्विस देते हैं, घर में रूम में बैठ के उनको खाना देते हैं। और फिर उनको रेस्ट है 2 से 4 बजे तक। 4 बजे फिर सबको हम हर्बल टी देते हैं। इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ का वो है जो ताकि किसी को खांसी जुकाम हो, दीपन पाचन हो, इस टाइप से हम जड़ी बूटियाँ देते हैं। उसकी हर्बल टी शहद डाल के देते हैं। और उसके बाद में 5 बजे मेडिटेशन क्लास होती है फिर से, और 5 से 6 बजे तक उस क्लास में बैठना सबको ज़रूरी है, कंपलसरी है। 6 बजे सबको सूप देते हैं और फिर 7 बजे खाना देते हैं रात में, जो डिनर बोलते हैं इसको हम। और 9 बजे गोल्डन मिल्क, आजकल गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध का गोल्डन मिल्क बड़ा फेमस हो गया है, तो 9 बजे हम उनको दूध देते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो हमारा थेरेपिस्ट जो है उनको डेली जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है रात को फुट मसाज, तिल के तेल से, सरसों के तेल से पैरों में तेल की मालिश करते हैं जो एडी से पंजों की तरफ होते हैं। फिर 20 मिनट तक फुट बाथ देते हैं उनको, और उनको एडवाइस करते हैं हर एक पेशेंट जो है नाक में बादाम का तेल 2-2 बूंद डाले, इससे उनको बड़ी गहरी नींद आती है। कई लोगों को उसके बाद भी अगर नींद की कोई दिक्कत है एज के हिसाब से, हम उनको अश्वगंधा क्षीर पाक, अश्वगंधा पाउडर को दूध में उबाल के और उसमें उनको देते हैं, तो उससे उनको नींद अच्छी आती है। तो ये हमारा सवेरे 6 बजे से रात के 9 बजे तक का दिनचर्या है। और कुछ लोगों को तो दिनचर्या से ही काफ़ी आराम पड़ जाता है। बाकी हमारी ट्रीटमेंट, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सब चीज़ें इसमें काम करती हैं और पेशेंट स्वस्थ आराम करते हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ, मेरे जो जितने भी पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं उनमें से 95% पेशेंट जो है जाने के टाइम ये कहते हैं सर हमारा कोर्स पूरा हो गया इसलिए जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। मैं इनको कहूँगा कैमरा मैन को कि एक बार यहाँ की ज़रा वीडियो बना के दिखाए इनको कि हमारे यहाँ पे 1000 गज में तो हमने गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें बहुत अच्छा हमने जड़ी बूटियाँ उगाई हुई हैं और बैठ के बड़े आनंद की अनुभूति होती है जैसे हम किसी आश्रम में आ गए हैं। और इसलिए मैं इसको प्रेमधार आरोग्य आश्रम के नाम से मैं अपने आप इसको संबोधित करता हूँ। वैसे प्रेमधार रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है ये, और दिल्ली में अपनी तरह का एक अलग ही है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो को आप देखेंगे कम से कम एक बार ये देखने के लिए आए कि जो मैंने अभी भी सब बातें बोल ली है वो कितना अच्छा है। रिठाला मेट्रो से बिल्कुल नज़दीक है, कोई भी रिठाला मेट्रो आएंगे तो हमारी गाड़ी आपको पिक कर लेगी। अगर पहले ही नीचे नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो हमारा ड्राइवर गाड़ी के साथ मिलेगा आपको, और फिर बाद में वापस छोड़ भी देगा। पिक एंड ड्रॉप हम आपको फ्री देते हैं, और इस तरह से आपको एक बड़े अच्छे आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।